एपिसोड 29 लेकर आ गए हो हैरम ड्रीम का। चैन अपना मोबाइल देखकर शॉक्ड हो जाता है। रियो लिखी होती है, हे चैन मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम पर शक करती रहती हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, अब ये सब क्या हो रहा है। आज जाओ और रियो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही थी। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर ऐसा बात है तो मुझे ये काम करना ही होगा। फिर वो रियो को फ़ोन लगा देता है। रियो बोलती है, हे मॉम चैन मुझे फ़ोन कर रहा है, क्या करूँ मैं। उसकी मॉम बोलती है, जल्दी से फ़ोन उठा लो, देखते कि वो क्या बोलता है। रियो फ़ोन रिसीव कर लेती है और बोलती है, हेलो चैन। चैन बोलता है, हे रियो मुझे किसी चीज़ के बारे में तुम्हें बताना है। रियो बोलती है, किस बारे में बताना है तुम्हें। चैन बोलता है, मैं रिसेंट में इन्वेस्ट किया हूँ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में और उसे मैनेज करने के लिए मैं सीनियर जाओ को दे दिया हूँ। मुझे तो ये सही लगा, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये बता देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। रियो बोलती है, ओ लाइव ब्रॉडकास्ट, ठीक है। चैन बोलता है, ठीक है मैं रखता हूँ फ़ोन। तभी उसकी मॉम बोलती है, तो चैन क्या बोला तुम्हें। रियो बोलती है, चैन मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने ये भी बोला कि वो जाओ को लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दिया है। उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हें पहले बोली थी ना, वो बहुत ही बढ़िया लड़का है, वो सब कुछ तुम्हें बता दिया। उसके दिल में तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो। रियो बोलती है, जितना मैं सोची थी चैन उतना ही बुरा नहीं है, वो सही में मुझे प्यार करता है। फिर वो अपने मन में बोलती है, चैन मेरा इतना परवाह करता है, लेकिन उन लड़कियों के चलते मैं चैन को अपने से दूर करने वाली थी। मैं सही में बहुत ही बेकार लड़की हूँ। फिर वो रोने लगती है। उसकी मॉम बोलती है, हे क्या हो गया तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। रियो बोलती है, मॉम मैं सही में बहुत ही बेकार लड़की हूँ, मुझे चैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा। फिर अगले दिन जाओ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में चली जाती है। मैनेजर बोलता है, मिसेज जाओ अगर आप इस डॉक्यूमेंट में साइन करोगी तो आपका सभी काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जाओ बोलती है, लो मैं साइन कर दी हूँ। मैनेजर बोलता है, ठीक है अब आज से ये बिग कैट टीवी की ओनर हो। ये रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कंपनी कितना लॉस में गया है। जाओ रिपोर्ट को देखते हुए बोलती है, क्या ये कंपनी तो 10 मिलियन से भी ज़्यादा लॉस में गया हुआ है। अब मुझे पता चला कि चैन ये कंपनी के साथ पैसा क्यों दिया मुझे। अगर मुझे पैसा नहीं मिलता तो ये कंपनी ऐसे ही बर्बाद हो गया है। वो सही में बहुत ही अच्छा इंसान है और हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहता है। वो बिना सोचे समझे मुझे 2 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिया है। मुझे सही में उसे कुछ देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही बेकार होगा। फिर कुछ देर के बाद हमें कार के शोरूम में दिखाया जाता है। जाओ बोलती है, अगर मैं चैन को कार गिफ्ट में दूंगी तो मुझे उसे किस तरह का गाड़ी देना चाहिए। मुझे जितना याद है उसके पास पहले एक फरारी था, कैसा रहेगा कि मैं उसे कुछ महंगा दे दूं। तभी रियो उसे देख लेते हुए बोलती है, हे हेलो। जाओ बोलती है, हेलो रियो, क्या तुम भी यहाँ पर गाड़ी खरीदने आई हो क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, ये यहाँ पर क्या कर रही है। रियो बोलती है, मेरा पापा का बर्थडे आने वाला है तो मैं उन्हें गिफ्ट में एक कार्ड देना चाहती हूँ। हे जाओ तुम्हारा क्या तुम चैन को गिफ्ट में कार्ड देना चाहती हो क्या। जाओ अपने मन में बोलती है, ये बोलना क्या चाहती है। लगता है कि ये भी चैन को गिफ्ट में कार्ड देना चाहती है। फिर वो बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उस कमीने को कार क्यों दूंगी, मैं भी यहाँ पर अपने पापा के लिए गाड़ी खरीदने आई हूँ। रियो बोलती है, सही में ये तो बहुत ही कोइंसिडेंट है। जाओ बोलती है, सही में ये बहुत ही बढ़िया कोइंसिडेंट है। तभी वहाँ पर किन आ जाती है, बोलती है, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो दोनों बोलती है, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। किन बोलती है, मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट में कार्ड देना चाहती हूँ और वही खरीदने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जाओ बोलती है, ये दुनिया सही में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, हम लोग भी अपने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट में कार्ड देना चाहते हैं। किन बोलती है, लगता है कि हम सभी का पापा सेम है। रियो बोलती है, शायद हो सकता है। फिर वो अपने मन में बोलते हैं, मैं पक्का बोल सकती हूँ कि ये चैन को गिफ्ट में कार्ड देना चाहती है। मेरी मॉम एकदम सही बोल रही थी इन सभी के बारे में। ये लोग मुझे चैन से दूर करना चाहते हैं। जितना मुझे पता है कुछ दिन पहले चैन ने जाओ को 2 बिलियन दिया है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है इसकी तरह। लग रहा है कि मुझे पैसा मांगने के लिए अपनी मॉम को फ़ोन करना होगा। तभी उसकी मॉम फ़ोन रिसीव करके बोलती है, क्या हो रही हो, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पास चैन को देने के लिए गिफ्ट में पैसा नहीं है क्या। चिंता मत करो मॉम, अभी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो बोलती है, हे मैनेजर, हमारा फैमिली का जितना भी सेविंग है रियो को भेज दो। मैनेजर बोलता है, हे मैडम, वो पैसा तो यंग मास्टर के शादी में इस्तेमाल करेंगे ना। रियो की मॉम बोलती है, नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमें किसी भी हालत में चैन को अपने साथ रखना ही होगा। मैनेजर बोलता है, ठीक है मैडम, मैं अभी ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। फिर कुछ देर के बाद रियो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, क्या इतना जल्दी, मेरी मॉम 60 मिलियन मुझे ट्रांसफ़र कर दी।
मुझे हमेशा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरा भाई का देखभाल करते हैं, लेकिन मैं सही में उनके बारे में बहुत ही गलत समझ रही थी। चिंता मत करो मॉम, मैं किसी भी तरह जाओ से जीत जाऊंगी। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है। चैन बोलता है, हे जैंग, मैंने जो बुगाटी ऑर्डर किया था वो बहुत ही जल्दी आ गया। जैंग बोलता है, चलो चलते VIP रूम में, हम लोग वहीं पर बात करेंगे। चैन अपने मन में बोलता है, ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है। ये लोग कार का प्रमोशन करने के लिए सुंदर लड़कियों को रखते हैं। पहले मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि यहाँ पर आ सकूँ। रुको, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? जाओ और रियो साथ में है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहुत ही करीब है। और ये क्या, किन भी तो इनके साथ ही है। तभी किन को लगता है कि चैन उसके पीछे में है, इसलिए वो देखने लगती है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जाओ बोलती है, हे किन, क्या हो गया तुम्हें? किन बोलती है, नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ चैन जैंग के पीछे छिप जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये तीनों मेरे बारे में सब कुछ एक दूसरे को बता दिए होंगे, लेकिन फिर भी ये मेरे से ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। लगते कि ये मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। ये सभी लड़कियों का फेवरेट पॉइंट 95 तक है। अब लगता है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा। जैंग बोलता है, हे चैन, क्या हो गया? क्या तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है क्या? चैन बोलता है, नहीं कुछ नहीं। हाँ वैसे जैंग, यहाँ पर कितने एक्सपेंसिव कार है आज? जैंग बोलता है, मेरे पास पहले से बहुत ही ज़्यादा महंगा कार है। सबसे ज़्यादा महंगा कार मेरे पास 3 है। पहला कार है पगानी, दूसरा गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, तीसरा कार है बुगाटी जो तुमने ऑर्डर किया है। चैन बोलता है, ठीक है, मुझे ये तीनों गाड़ी चाहिए, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं ये तीनों गाड़ी का इस्तेमाल इनके दोस्ती को तोड़ने में इस्तेमाल करूँगा। जैंग बोलता है, क्या तुम्हें तीनों चाहिए? ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। चैन बोलता है, तुम्हें पैसे के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैंग बोलता है, हे ब्रदर, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो पहला कार दूसरे लोग पहले से ही रिजर्व कर लिए है। चैन बोलता है, क्या कोई पहले से ही बुक कर लिया है? कौन है? मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन इतना अमीर हो गया। जैंग बोलता है, हे ब्रदर चैन, वहाँ पर देखिए, वो रहा मिस्टर लिन। ये लिन फैमिली से बिलोंग करता है। इनके फैमिली का स्टेटस और पैसा बहुत ही ज़्यादा है। ये दोनों गाड़ी अपने बहन को गिफ्ट में देना चाहते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास और भी बढ़िया बढ़िया कार है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी लिन रियो के पास जाके बोलता है, हेलो ब्यूटी, मेरा नाम लिन है, क्या मैं तुम्हें वीचैट में ऐड कर सकता हूँ क्या? रियो शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? लिन बोलता है, मुझे पता है ये बहुत ही अजीब है कि मैं अचानक से आकर तुमसे तुम्हारा नंबर मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी दोस्त की तरह लग रही हो। मेरा दोस्त कुछ साल पहले बीमारी के कारण मर गई थी और तुम उसी की तरह दिख रही हो। इतने साल के बाद तुम्हें देख के लग रहा है कि मेरी दोस्त वापस आ गई है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मुझे वीचैट में ऐड कर सकती हो। रियो बोलती है, मुझे माफ़ करना। फिर वो चैन को देख लेती है और अपने मन में बोलती है, ये तो बहुत ही गुस्से से देख रहा है, क्या हुआ इसे? मैं तो कभी भी इसे अपना नंबर नहीं देती, लेकिन ये मुझे इतना गुस्सा से क्यों देख रहा है? तुम इतने सारे लड़कियों के साथ खेल रहे हो और फिर भी तुम अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो। इसे वीचैट में ऐड करने के बाद चैन को पता चलेगा कि मुझे कैसा लग रहा होगा। फिर वो लिन को अपना नंबर दे देती है। फिर वो यहाँ देखते हुए अपने मन में बोलती है, अब ये चैन कहाँ गया? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही गलत कर दी हूँ। दूसरी तरफ जैंग बोलता है, हे चैन, क्या तुम वो लड़की को जानते हो क्या? चैन बोलता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऐसी होगी। हे जैंग, मैं तुम्हें लिन से बहुत ही ज़्यादा पैसा दूंगा। क्या 1 बिलियन काफ़ी होगा ये गाड़ी को खरीदने के लिए? अगर तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फिर रहने दो। जैंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मिस्टर लिन तो एकदम बेवकूफ़ इंसान है। क्या तुम सही में 1 बिलियन में गाड़ी खरीदना चाहते हो? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या मैं तुम्हें कभी झूठ बोला हूँ क्या? जैंग अपने मन में बोलता है, ये तो चैन ये लड़की के लिए लड़ रहा है, मुझे पता है इससे मिस्टर लिन बहुत ही गुस्सा हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा मैं 800 मिलियन का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कोई बेवकूफ़ होगा जो इतना पैसा को जाने देगा। मिस्टर लिन मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम चैन के सामने कुछ भी नहीं हो। फिर कुछ देर के बाद जैंग बोलता है, ठीक है, पैसा मिल चुका है, तो चैन क्या तुम्हें कुछ और भी करवाना है क्या? चैन बोलता है, हाँ मुझे एक काम है तुमसे। मैं कार एग्जीबिशन में एक प्लान करने वाला हूँ कुछ करने का,